तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चीन को सीधी चुनौती। पनामा कैनाल से चीन का दखल खत्म करेंगे, ये ट्रंप ने कहा है। पनामा कैनाल को हम वापस लेने जा रहे हैं, ये ट्रंप का बयान। निर्माण क्षेत्र में चीन को पीछे छोड़ेंगे, ट्रंप ने ये ऐलान किया है। तो राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ये बड़ी बातें कही हैं, खासकर चीन ट्रंप के निशाने पर। एक तरफ पनामा कैनाल को लेकर ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि इस पर हम वापस नियंत्रण हासिल करेंगे, वहीं दूसरी तरफ चीन को पछाड़ेंगे, यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो निर्माण के क्षेत्र में चीन को बड़ी चुनौती देने की तैयारी ट्रंप की, वहीं दूसरी तरफ पनामा कैनाल जो ट्रेड रूट्स हैं उस पर वापस अपना यानी अमेरिका का कंट्रोल स्थापित करने की बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने। और साथ ही अवैध रूप से रह रहे अमेरिका में लोगों को वापस उनके देश भेजने को लेकर एक बार फिर से प्रतिबद्धता जताई है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो अमेरिका क्यों ये दावा कर रहा है कि पनामा कैनाल पर चीन कब्जा कर रहा है? चीन अभी हांगकांग स्थित हचल्सन कंपनी के जरिए पनामा के बंदरगाह के 5 बड़े जोन को नियंत्रित करता है और इनमें से 2 जोन पनामा नहर के मार्ग पर ही मौजूद है। इसके साथ ही चीनी कंपनियां एमाडोर पैसिफिक कोस्ट क्रूज टर्मिनल का काम कर रही है। चीन की एक कंपनी ने पनामा के अटलांटिक महासागर की तरफ सबसे बड़े बंदरगाह का नियंत्रण भी साल 2016 में खरीद लिया था। चीन की एक कंपनी पनामा नहर पर एक पुल का भी निर्माण कर रही है। चीन की अलग अलग कंपनियां पनामा में बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों में लगी है। यही वजह है कि पनामा में चीन के दिनों दिन बढ़ते प्रभाव से अमेरिका परेशान है। और आखिर क्यों पनामा पर अमेरिका की नजर है, यह भी समझ लीजिए। 82 किलोमीटर लंबी यह नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, साथ ही 170 देशों के 2000 पोर्ट से कनेक्ट करती है। दुनिया भर का 6% समुद्री व्यापार इसी नहर से होता है। तो ये जानकारी मिल रही है और 14% कारोबार पनामा नहर के जरिए होता है। पनामा नहर से लगभग 75% कार्गो या तो अमेरिका जाते हैं या फिर अमेरिका से आते हैं। अमेरिका का $270 अरब का कारोबार इस नहर से होता है। वहीं $270 अरब का कारोबार ये नहर पनामा की लाइफ लाइन कही जाती है और पनामा सरकार की 23% से ज्यादा कमाई पनामा नहर से ही होती है। नहर का पनामा की जीडीपी में भी 3.5% का योगदान है। पनामा की सरकार को इस नहर से हर साल $1 अरब से ज्यादा की ट्रांजिट फीस मिलती है। इससे पनामा में 55,000 लोगों को नौकरियां मिली हैं। और एक और अहम खबर है, शपथ के तुरंत बाद आमने सामने चीन और अमेरिका हैं। ट्रंप के बयान पर चीन का तल्ख पलटवार, अगर सहयोग करेंगे तो दोनों का फायदा होगा, ये चीन ने कहा है। टकराव से दोनों देशों को ही नुकसान होगा। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए ये जवाब दिया गया है। और हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, चीन की ओर से कहा जा रहा है सहयोग करने के लिए, और ये सीधे सीधे अमेरिका के लिए ये बयान था, डोनाल्ड ट्रंप के लिए बयान था कि अगर फायदा चाहते हैं तो सहयोग जरूरी है, जिसमें अमेरिका और चीन दोनों की भलाई है। इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, इस वक्त तो चीन नहीं चाहेगा कि बाइडेन के साथ जो उनके दरमियान जब चीन और अमेरिका के रिश्ते बहुत खराब थे, वैसे ही रिश्ते फिर ट्रंप के शासनकाल में भी हो। लेकिन हकीकत यह है कि ट्रंप के शासनकाल में चीन के साथ रिश्ते और अधिक खराब होने वाले हैं अमेरिका के। और उसकी वजह है कि अमेरिका जिस नीतियों पर चल रहा है, चाहे वो घरेलू नीति हो या फिर सामरिक नीति हो, सामरिक नीति के तहत ही देखिए कनाल में वहां पर चीनी कंपनियों का होना प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पनामा कनाल में जो चीनी कंपनियां हैं वो दरअसल चीनी मिलिट्री की कंपनियां, पीएलए की कंपनियां हैं। वहां पर चीनी सैनिक मौजूद है इंजीनियर के वेश में, और वो एक के बाद एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले रहे हैं, वहां पर निगरानी कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, और इस तरह से अमेरिका के जो सामरिक इंटरेस्ट है उसको लेकर खतरा है। वहीं दूसरी तरफ अगर अमेरिका को अमेरिका बनना है, अगर अमेरिका को अगेन ग्रेट अगेन बनना है, तो वैसी स्थिति में फिर चीन से तमाम व्यापार को कम करने होंगे। अब कितना संभव है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हर हालत में आपको चीन को रोकेंगे तभी अमेरिका को खुद जो है सो आप कह सकते हैं कि वो उभर सकता है। तो ये सब बातों को देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है। अब आने वाले समय में अगर आप कहें तो रूस की बजाय अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन चीन होने वाला है। बिल्कुल, ये
अपने आप में शुरुआती संकेत ही बता रहे हैं कि आने वाले समय में ट्रंप सरकार का टकराव चीन से बढ़ने वाला है। और देखिए, शी जिनपिंग से ट्रंप की जल्द मुलाकात होगी, यह भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शी जिनपिंग से मुलाकात पर ट्रंप का बयान सामने आया। चीनी राष्ट्रपति से जल्द मुलाकात संभव है, यह ट्रंप ने कहा है। पिछले हफ्ते फोन पर अच्छी बातचीत हुई थी। तो सवाल यह है कि इस मुलाकात से क्या निकलेगा तब, जबकि ट्रंप ने शपथ लेने के बाद जो संकेत दिए हैं वो टकराव के संकेत हैं। और अगली खबर का रुख कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग पर ट्रंप का बयान आया है। युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। युद्ध को रोकने की कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बयान दिया गया, देशों को जोड़ूंगा, शांति स्थापित करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा बयान युद्ध के दरमियान दिया है। मैं राष्ट्रपति होता तो जंग नहीं होती। और वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को बधाई दी है। व्लादिमीर पुतिन का युद्ध विराम से इनकार, स्थायी समाधान के बिना युद्ध विराम नहीं होगा। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है, दुश्मन को ताकत जुटाने का मौका मिलेगा, स्थायी समाधान का प्रस्ताव तभी बातचीत। और ट्रंप रूस यूक्रेन जंग रुकवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या यह इतना आसान है? क्या पुतिन शर्तों के आगे अमेरिका झुक पाएगा? रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन चाहते हैं कि पूर्वी यूक्रेन में रूस का प्रशासक हो और उसे स्वायत्तता दी जाए। ये वही डोनबास का इलाका है जहां लुहांस्क और डोनेस्क है। इस इलाके पर कब्जा करना पुतिन का बहुत पुराना मिशन है और डोनेस्क में लगातार रूस की विजय हो रही है। दक्षिण यूक्रेन में भी रूस एक बड़े इलाके पर अपना अधिकार चाहता है ताकि यूक्रेन काला सागर से दूर हो जाए और क्रीमिया की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। काला सागर के जरिए रूस यूक्रेन के व्यापार पर नियंत्रण चाहता है। रूस यहां ओडिशा मेलिटोपोल में हमले कर रहा है। खेरसोन के बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा है। पश्चिम में भी रूस बफर जोन बनाना चाहता है। यह वो इलाका है जहां पोलैंड और स्लोवाकिया, रोमानिया जैसे देशों की सीमा है। रूस नहीं चाहता कि इन देशों से यूक्रेन को कोई मदद मिल सके। नेटो की सेना इस सीमा से यूक्रेन में घुस सके। अगर पुतिन की शर्तें मानी गई तो तस्वीर कुछ ऐसी होगी। यूक्रेन के 3 तरफ रूस की सेना तैनात रहेगी। यूक्रेन एक छोटे से इलाके में सिमट जाएगा। रूस चाहता है कि यूक्रेन कभी नेटो में शामिल न हो। इसके लिए कानून बने। यूक्रेन में न सेना हो न ही हथियार रहे। यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी रूस के हवाले की जाए। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। मनीष, कितना संभव है अगर पुतिन की कुछ ऐसी शर्तें हैं तो इसे कौन मानेगा? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ लेने से महज 2 घंटे पहले जिस तरह से राष्ट्रपति पुतिन ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की और उस मीटिंग का लब्बो-लुबाब ये था कि हम सीज फायर नहीं मानने वाले हैं, कोई परमानेंट शांति की बात होनी चाहिए। और परमानेंट शांति की बात तभी हो सकती है जब अमेरिका ये ऐलान करे कि हम यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनाएंगे, हम नाटो को और अधिक रूस की सीमा की तरफ नहीं बढ़ाएंगे। और इसीलिए वो कहते हैं कि रूट कॉज में जाना चाहिए। तो मूल बात तो यही है कि रूस का और नाटो का जो झगड़ा है, जब तक वो सॉल्व नहीं होगा वो युद्ध खत्म नहीं होने वाला है। तो अब तक जो ट्रंप को लेकर कहा जा रहा था, या ट्रंप कहते थे कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा और 24 घंटे के अंदर युद्ध खत्म हो जाएगा, तो राष्ट्रपति बनने से महज 2 घंटे पहले पुतिन ने उनको कह दिया, थैंक यू जी, आप कुछ भी बोल रहे हो लेकिन ये युद्ध खत्म नहीं होने वाला है। पहली बात तो ये क्लियर है। दूसरी बात, जरा सोचिए, जो ट्रंप पूरे चुनाव प्रचार में कह रहे थे युद्ध खत्म करूंगा, युद्ध खत्म करूंगा, वही ट्रंप अपने मेन भाषण में, इनॉग्रल भाषण में एक वर्ड भी रूस और यूक्रेन का नाम नहीं ले रहे हैं। जिसके लिए उनको जब पत्रकारों ने पूछा तो बाद में वो कह रहे हैं तमाम तरह की सफाई दे रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति बनते ही उन्हें समझ में आ गया है कि चुनावी जुमला कुछ और होता है, असलियत क्या है। असलियत में युद्ध खत्म करने के लिए आपको पुतिन की रजामंदी चाहिए, और पुतिन की जो शर्तें हैं अगर आप नहीं मान रहे हैं तो मतलब है कि आने वाले समय में रूस और अमेरिका के रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। बिल्कुल मनीष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। और देखिए, इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि दुनिया में युद्ध के लिए कोई जगह नहीं है। सबसे पहले ध्यान रूस यूक्रेन जंग रोकने पर है, लेकिन ईरान के साथ ट्रंप कोई ढिलाई नहीं बरतने वाला है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि चीन को विस्तारवादी सोच पर लगाम लगानी होगी। ट्रंप मिडिल ईस्ट में भी शांति के पक्ष में है। और इतना तय है कि ट्रंप बेशक रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाना चाहते हों, लेकिन ईरान के खिलाफ उनके तेवर बिल्कुल नरम नहीं होंगे। ट्रंप इजरायल को ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले की छूट दे सकते हैं। ईरान पर हमले के लिए इजरायल ने 5 टारगेट भी फिक्स कर लिए, जिसमें पहला टारगेट है फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट।
जिसकी इजराइल से दूरी 1842 किलोमीटर है। माना जा रहा है कि इजराइल का पहला टारगेट यही न्यूक्लियर प्लांट होगा। इजराइल का दूसरा टारगेट अराक एटमी सेंटर हो सकता है, जिसकी तेल अवीव से दूरी 1712 किलोमीटर है। इजराइल मिसाइल दागकर इस एटमी सेंटर को दहला सकता है। इजराइल का तीसरा टारगेट नतांज परमाणु लैब हो सकता है, जो तेल अवीव से 2027 किलोमीटर दूर है। इजराइल का चौथा टारगेट इस्फहान परमाणु सेंटर हो सकता है, जो तेल अवीव से 1982 किलोमीटर दूर है और यहां इजराइल तबाही भी मचा सकता है। इजराइल का पांचवा और अहम टारगेट बुशहार न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है। इसकी इजराइल से दूरी 2072 किलोमीटर है, जिसे तबाह करने के लिए अगले 48 घंटे में मिसाइल स्ट्राइक की जा सकती है। तो ये देखिए संभावना है कि इजराइल किन मोर्चों पर हमला कर सकता है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, इजराइल की क्या ये आगे की रणनीति नजर आ रही है? उसके पास अलग अलग मोर्चे हैं जिसके लिए वो रणनीति भी तैयार कर चुका है हमले के लिए। क्या अगला कदम होने वाला है इजराइल का? देखिए, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अगर कहूं तो बेंजामिन नेतन्याहू अब एक खुले सांड की तरह हो गए हैं। उसे शायद ही कोई मिडिल ईस्ट में अब रोक सकता है। वैसे भी हमास खत्म ही हो चुका है, हिजबुल्लाह नष्ट हो चुका है, हुती पर हमले लगातार हो ही रहे हैं। तो वैसी स्थिति में नेतन्याहू का आखिरी जो टारगेट है वो ईरान है और अब ईरान पर हमला होगा। इस बात को लेकर ट्रंप भी लगातार कह चुके हैं। बस खाली ये है कि वो मुहूर्त नहीं आया है। उस मुहूर्त के आने से पहले इजराइल अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है। इजराइल और अमेरिका दोनों का एकमात्र मकसद है कि अब ईरान को इतना कमजोर कर देना है कि वो कभी भी इजराइल या अमेरिका के खिलाफ सर न उठा सके। और उसके लिए जरूरी है कि ईरान को सबसे पहले परमाणु ताकत हासिल करने की जो क्षमता है वो खत्म करना। तो ईरान के पास जितनी भी परमाणु ताकत हथियार करने से संबंधित जगह हैं, वो सारे स्ट्रेटेजिक जगहों पर एक साथ टारगेट करना इजराइल का और अमेरिका का निशाना है और वो जल्दी होने होगा। देखिए, ट्रंप कहते हैं कि हम शांति करेंगे, लेकिन क्या है ना, जब भारत ये कहता है कि हम शांति करेंगे तो भारत उस बात को भी भरोसा करता है। लेकिन जब ट्रंप कहता है कि मैं शांति लाऊंगा, तो दरअसल वो कहता है कि ये शांति ले लो, नहीं तो मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, मैं बमबारी करने के लिए आ रहा हूं। तो ये कोई शांति की बात तो है नहीं। बिल्कुल, यानी अपनी शर्तों पर शांति स्थापित करने की कोशिश। और क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा? फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है। दोनों देशों के बयान से तो ये बहुत साफ है कि टकराव इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। और देखिए, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद ही ट्रंप एक्शन मोड में नजर आए। ट्रंप ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु संधि से हटने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। ट्रंप ने बाइडेन शासनकाल में लिए गए 80 फैसलों को पलट दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के 6 घंटे से ही कम समय में रिकॉर्ड संख्या में कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। और बड़ी खबर है, शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई इमरजेंसी। दक्षिणी सीमाओं पर नेशनल इमरजेंसी। अवैध निवासियों को अमेरिका से बाहर करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाई जाएगी। मेक्सिको बॉर्डर पर ज्यादा सेना भेजी जाएगी। और ट्रंप ने शपथ ग्रहण के बाद जो भाषण दिया उसके हाइलाइट्स क्या हैं, उस पर एक नजर। खबर यह कि मैक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय इमरजेंसी और इसका असर देखिए, अवैध तरीके से एंट्री पर सख्ती होगी। सीधे तौर पर यह संकेत हैं इसके। खबर क्या है, मास डिपोर्टेशन पॉलिसी लागू की जाएगी, यह भी ट्रंप ने कहा है। तो इसका असर सीधा क्या होगा कि अवैध प्रवासियों को देश उनके वापस भेजा जाएगा। खबर यह है उनके भाषण से जो बात निकली कि अमेरिकी नागरिकता कानून में बदलाव किया जाएगा। इसका प्रभाव, इसका असर क्या है? प्रवासियों के बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी, इसका सीधा असर यह नजर आ रहा है। खबर यह कि 1900 अधिनियम 1978 लागू करने का ऐलान किया है ट्रंप ने, यानी कि इसका प्रभाव सीधे ड्रग कार्टेल पर, ड्रग कार्टेल आतंकवादी संगठन घोषित किए जाएंगे। और वहीं पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को शुभकामनाएं दी हैं। मिलकर काम करने के लिए तत्पर हूं, पीएम ने कहा है। बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए तत्पर। सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। हमारे देश के जो मंत्री हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में शामिल हुए। वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी लेकर गए हैं। और ट्रंप के लिए भारत कितना अहम है, इसे समझने के लिए आपको ये तस्वीरें देखनी चाहिए। जब ट्रंप शपथ ले रहे थे उस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर पहली पंक्ति में बैठे हुए थे। आपको बता दें कि राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग
लेने के लिए प्रधानमंत्री के विशेष दूतों को भेजना सामान्य प्रथा रही है।